राष्ट्रीय अपडेट हम आपको कलायत से बताएंगे। महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री कमलेश टांडा के आशीर्वाद से कलायत शहर में जल्द ही करोड़ों के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। ये शब्द वार्ड 4 पार्षद राजीव राजपूत ने अपने निवास स्थान पर कहे। उन्होंने बताया कलायत शहर में बेसहारा गौवंश घूम रही है। नगर पालिका की ओर से जल्द ही गौशाला के प्रधानों से संपर्क किया जाएगा ताकि बेसहारा गौवंश को गौशाला पहुंचाया जा सके। पार्षद राजीव राजपूत ने बताया पूर्व चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया क्योंकि वार्डों में समान विकास कार्य नहीं हो पा रहे। पार्षदों के साथ अनदेखी की जा रही, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की व्यवस्था जल्द पूरी की जाएगी ताकि युवा को कहीं आसपास न भटकना पड़े। हमारे ब्यूरो चीफ धर्मपाल सहारण की रिपोर्ट। आज मैं डीपी सहारण कलायत से एक कलायत की नव युवक एमसी एक चेहरे का इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोगों को हम उनके रूबरू करवा रहे हैं तेज इंडिया न्यूज़ चैनल से के माध्यम से, और सुनते हैं उनके क्या विचार हैं, कैसे उनके कार्य प्रणाली रहेगी। जो कलायत की जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उनमें कैसे चार चांद लगाएंगे। हम शुरुआत करते हैं राजीव राणा से। जी राजीव राणा जी, पहले आप ये बताइए कि आप सत्ता में दूसरी बार हैं। पहले भी सत्ता में रजनी राणा जी के साथ रहे हैं, अब भी आप अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जीत कर आए हैं और अब भी आप इसी में भागीदारी है आपकी और अहम भूमिका रही है आपकी, और एक समाज सेवा का काम भी करते हैं कि कलायत में विकास कार्यों का क्या ग्राफ रहेगा आपकी, उसमें पहले क्या ग्राफ था और अब आप नए सिरे से क्या करना चाहेंगे जिससे कि आगे भी आपका और आपकी इस कमेटी का प्रभाव लोगों पर पड़े कि वे यहाँ अच्छे काम किए। क्या कार्य प्रणाली रहेगी? तो देखिए, जो सत्ता में रहने की बात है पत्रकार महोदय जी, मेरे वार्ड की जनता ने जो मेरे को चुनकर भेजा है वो मैंने वार्ड का विकास और शहर के विकास के लिए चुनकर भेजा है, न कि अपने विकास के लिए। जो सत्ता में रहने वाली बात है, पहले भी हमने निष्पक्ष भाव से बिना कोई चाय पानी के अपना वोट जो रजनी राणा को दिया था और उनके साथ 1-1.5 साल तक जो काम किया, हर काम में अच्छे काम में भागीदारी रही। विकास कार्यों की जब तक नीति साफ सुथरी रही हमने उनका साथ दिया और बहुत से शहर में विकास कार्य भी करवाए हैं। लेकिन जब उनकी नीति विकास कार्य की नहीं रही या सभी वार्डों का समान विकास करवाने की जब उनकी नीति नहीं रही, तब से गिले शिकवे उनसे हमारे बढ़ने शुरू हुए और फिर आगे चल के वो ज़्यादा बढ़ते गए। विकास के मुद्दे हम अपने वार्ड के लेके उनके पास जाते रहे, उन्होंने हमारी अनदेखी करना शुरू कर दिया, हमारे वार्डों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस विषय से हमें अविश्वास का सहारा लेना पड़ा और अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर के आए, उसमें हम कामयाब हुए। रही आगे जो विकास कार्य है उनकी बात, अभी 12 अप्रैल को अविश्वास आया था, उसके बाद जो वाइस चेयरपर्सन पूजा धीमान थी उनका कार्यकाल रहा था। तो अभी 17 तारीख को जो चुनाव हुआ प्रधान का, उसमें शशि बाला कौशिक जी को हमने प्रधान चुना। विकास की रूपरेखा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। शहर के सभी वार्डों का समान विकास करवाया जाएगा। थोड़ा सा जो ये लॉकडाउन वाली दिक्कत रही, इस वजह से जो बजट थी उसकी थोड़ा सा परेशानी हमें आई, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक हैं। हमारे 2 लिस्टें, एक में पहली लिस्ट में 21 कार्य हैं जिनमें बड़ी चौपाल करोड़ों रुपए की लागत से और भी काफ़ी विकास कार्य हैं। माननीय मंत्री श्रीमती जी कमलेश टांडा के माध्यम से हमने वो पंचकूला में जो ULB हमारा ऑफिस है वहाँ पे भेजी हुई है। बहुत ही जल्द 20 से 21 करोड़ रुपए के विकास कार्य है, उसमें शहर के सभी वार्डों के विकास कार्य हैं, वो जल्द से जल्द आने वाले हैं। उनके टेंडर बिल्कुल जल्द ही लग जाएंगे। उसके बाद एक 80 कामों की जो लिस्ट है दूसरी, वो हमने तैयार करके वो भी भेजी हुई है। उसमें राजपूत चौपाल हैं, बालापत्ती चौपाल है और नायक चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है, अंबेडकर भवन हैं, काफ़ी शहर के भी मतलब चौपाले हैं, गलियां हैं और चौराहे हैं।
तो वो भी जल्द ही माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी के आशीर्वाद से हमें जैसे ही बजट मुहैया होगा जल्द से जल्द उनके टेंडर लगाए जाएंगे। शहर में लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए के जो विकास कार्यों की लिस्ट गई हुई है, माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी से इस विषय में हमारी बातचीत रेगुलर होती रहती है। कल भी हम मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द वे पैसे मंजूर हो जाएंगे और शहर में चारों तरफ इतना विकास होगा कि आज तक कलायत में ना तो इतना विकास हुआ है और मैं अपने तरफ से कहता हूं कि ना कभी आगे इतना विकास किसी चेयरपर्सन द्वारा करवाया जाएगा। मौजूदा सरकार के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से आपकी बहुत नज़दीकियाँ है, लेकिन फिर भी विकास कार्यों में देरी क्यों है? विकास कार्य में कोई देरी नहीं है। 70 से 80 लाख रुपए का बजट हमें अभी उपलब्ध हो गया है, जिनके हम आने वाले 4-5 दिनों में टेंडर एमई साहब को प्रधान जी ने बोल दिया है। उनके टेंडरों की जो रूपरेखा है तैयार की जा रही है, एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आने वाले 1 या 2 वीक में आप देखेंगे कि 70-80 जो लाख रुपए का बजट हमें मिला है उसके हम शहर के जो सभी वार्ड है, जो मेन काम है, पहले जो काफ़ी गलियां हैं रुकी हुई है, जल भराव की समस्या है, उस पैसे को उस पर जल्द ही खर्च करके शहर के लोगों को साफ़ सुथरी गलियां और जो ये पानी निकासी की समस्या इससे निजात उन पैसे से दिलवाएंगे। शहर की सड़कों पर गौ माता बिल्कुल वीरान में और एक्सीडेंट का कारण बनी हुई है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? कमेटी की है या गौशाला की है? और गौशाला में भी कई गायें 10-12 गायें अपना सवर सिधार गई हैं, डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका रखाड़ा कौन, उसकी देखभाल क्या एमसीओ की जिम्मेवारी नहीं है? शहर के मौजूद आदमी हो आप। देखिए, हम अपनी जिम्मेवारी से तो नहीं मुकरते, जिम्मेवारी है। इसके लिए प्रधान जी जो गौशाला है उनसे बातचीत हुई थी, मिले थे। तो जो बारिश का समय था उस दौरान वहाँ पे व्यवस्था इतनी नहीं थी। यहाँ पे दिक्कत जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि जो हमारे पास गौशालाओं की संख्या है, जो गायों की संख्या है वो ज़्यादा है और गौशाला में प्रबंध इतनी गायों का नहीं है। उसके लिए गौशाला प्रबंधन ने भी माननीय मंत्री कमलेश ढांडा जी के माध्यम से शेड की बात हो चाहे और बात हो वो रखी हुई है, उनको भी पूरा करवाया जाएगा। लेकिन जो भी चमासे वाली समस्या थी वहाँ पे गायों की इतनी व्यवस्था हमने जो मौका माना किया नहीं लगी। अब इन गायें जो बेसहारा घूम रही है हम नगर पालिका के माध्यम से इनको गौशाला में पहुँचाने का जल्द ही ये काम करेंगे और लोगों को जो समस्या आ रही है उससे निजात दिलाएंगे। जो सीवरेज शहर में दबाई गई थी कुछ दिन पहले, कई साल पहले, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में उसके जो साइफन थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। वो एक खेत की नाली में काम आते हैं, गांव के पानी के निकासी के लिए वो पर्याप्त नहीं थे। लेकिन अब उसके बारे में क्या कदम उठाएंगे कि सारे शहर में सभी के घरों में जलमग्न हो जाता है, बरसात का पानी जाता, गलियों में पानी खड़ा रहता है, तो उसका कई गलियां ऐसी हैं जिसमें सीवरेज में कनेक्शन नहीं है, वो गलियों को